हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आप सबको पता है आज हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट जो व्लॉग था उसके अंदर ऑलरेडी डन हो चुका था। यस, हमारा जो आज का सफ़र है वो पीर चनासी के लिए है, बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी जो निकल पड़े हैं पीर चनासी के लिए, और इस वक्त हम लाहौर गली को क्रॉस करके आगे की तरफ मूव ऑन है, और थोड़ी देर में मुज़फ़्फ़राबाद सिटी आएगा, और मुज़फ़्फ़राबाद सिटी के साथ ही फिर हम पीर चनासी के लिए टर्न लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात बतानी थी कि इस रास्ते में एक आगे जो जैसे अभी ये कच्चे का रास्ता आया है, बिल्कुल बिल्कुल इसी रास्ते पर रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ है। और ये व्लॉग उस एक्सीडेंट से पहले का है फ्रेंड्स। एक्सीडेंट इस व्लॉग के बाद हुआ है, और मैं जो है व्लॉग थोड़ा लेट शो कर रही हूँ, तो ये मेरी वॉइस ओवर इसी वजह से है। तो अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि इसी रोड पे, बिल्कुल इसी कच्चे के एरिया में, जो यहाँ पे कच्चा है, यहाँ से एक ट्रक वगैरह जो है वो नीचे की तरफ गिरा है। और अब जो है रास्ते जो हैं लाहौर गली से मुज़फ़्फ़राबाद के, वो बंद हो गए, क्योंकि यहाँ से रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। तो काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को आने जाने की। और अभी रिसेंटली मुझे फैमिली मेम्बर्स में पता चला है कि इस जगह के जो है बिल्कुल रास्ते ख़त्म हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो गई है लोगों को आने जाने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद। सो फ्रेंड्स, व्लॉग मेरा जो है इस टूर का पहले, यानी मुहर्रम से पहले पहले हम लोग कम बैक हो चुके हैं। तो जो मेरे जो व्लॉग्स हैं वो थोड़े लेट हैं, जिसकी वजह से मैंने अभी रिसेंटली जब ये न्यूज़ सुनी तो मैंने ब्लॉग में उस चीज़ को ऐड किया कि जब हम लोग इस दौरान, जब हम लोग जर्नी में थे, तो उस वक्त भी हमारे, जब हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन अब तो वो डर बिल्कुल क्लियर हो गया कि वहाँ पर जो है स्लाइडिंग हो गई है रोड की, और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ है। और अब वो रिसेंटली हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग गूगल करके उस एक्सीडेंट की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसकी वीडियो भी आई हैं काफ़ी सारी। सो बहुत ज़्यादा डेंजरस रास्ता था, अल्लाह खैर करे, और जो गिरा है ट्रक, उसके बंदे को अल्लाह खैर व आफियत से रखे, और अगर नहीं बचा है तो उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहरहाल फ्रेंड्स, ये रास्ते इतने आसान नहीं हैं। यही मैं आप लोगों को बता रही थी अपने व्लॉग के अंदर कि ये रास्ते इतने आसान नहीं हैं, बहुत टॉप और बहुत ऊंचाई पर हैं, और बहुत ज़्यादा इनमें लैंडस्लाइडिंग के ख़तरे रहते हैं। और जब से बारिशें वगैरह हुई हैं तब से तो लैंडस्लाइडिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मकसद ये है कि आप जब भी आएँ तो केयरफुली, अगर रोड रास्ते आपको क्लियर नज़र आएँ, या फिर अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो उन रास्तों की तरफ ना जाएं। बहरहाल व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो हम पीर चनासी के लिए मूव ऑन है। तो अभी आप जैसे देख रहे हो, हम लोग निकल पड़े हैं पीर चनासी के लिए, और पीर चनासी की जो रोड रास्ते हैं वो आप लोगों के सामने हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ से पहुँचेंगे मुज़फ़्फ़राबाद, और मुज़फ़्फ़राबाद के बाद आगे से हम जो है टर्न लेंगे पीर चनासी के लिए। अच्छा, पीर चनासी का जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि सुना है कि उसकी जो लेंथ है 12,000 की बुलंदी है। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा होती है, और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं 12,000 की जो बुलंदी है वो क्या होगी। तो इतनी टॉप पर जाना, और सुनने में भी आया है कि वहाँ पे हर वक्त बर्फ़, वो जगह बर्फ़ से ढकी रहती है, और इन दिनों में जो है वहाँ पे बर्फ़ वगैरह नहीं होती, लेकिन ठंड जो है बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे सर्दियों में वहाँ ठंड होती है। तो जाएंगे, अभी एक्सप्लोर करेंगे उस जगह को, और फिर बताती हूँ मैं आपको आगे, जैसे जैसे हमारा ब्लॉग बढ़ रहा है आगे, तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ फ्रेंड्स। अच्छा, दूसरी बात ये कि वहाँ का एक और पॉइंट मैंने सुना है कि पीर चनासी पर के मौसम एक कांस्टेंट मौसम नहीं होता, मींस के हर 5 मिनट बाद मौसम चेंज होता जाता है। सो फ्रेंड्स, मौसम चेंज होने का एक रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा बुलंदी पर है,
और जितनी ज़्यादा उसकी हाइट है तो वहाँ पर वेदर हर 5 मिनट बाद चेंज हो ही जाता है। कभी रेनी हो जाता है तो कभी आइस स्नो फॉलिंग हो जाती है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर वक्त ठंडा ही रहता है। और इन दिनों जो जब हम लोग जा रहे हैं तो इतनी ज़्यादा ख़ास ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी सब फैमिली मेम्बर्स ने बताया कि स्वेटर्स वगैरह उठा लेना, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल भी वहाँ पर ठंड रहती है। सो फ्रेंड्स, वो तो वहाँ पर जाने के बाद वैसे ही आइडिया हो जाएगा। तो अभी जो है हम लोग रास्ते में ही हैं। मुज़फ़्फ़राबाद ऑलमोस्ट करीब हो गया है फ्रेंड्स। तो थोड़ी देर में मैं आपको मुज़फ़्फ़राबाद सिटी भी दिखाती हूँ, और दिखाऊंगी आपको कि मुज़फ़्फ़राबाद सिटी अंदर से किस तरह से है। अच्छा फ्रेंड्स, मुज़फ़्फ़राबाद सिटी का अंदर आपको मैंने बताया था कि मेरी एक पप्पो जो है वो बिल्कुल सिटी में रहती हैं। तो फ्रेंड्स, एक व्लॉग मैं बिल्कुल मुज़फ़्फ़राबाद सिटी में उनकी घर की तरफ से बनाऊंगी कि अंदर का इनर मुज़फ़्फ़राबाद शहर कैसा है, क्योंकि अभी तो हम बाहर बाहर से जा रहे हैं। लेकिन ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है इस वक्त, ये मुज़फ़्फ़राबाद के शहर में ही आता है, और रात में ये बड़ा हसीन लगता है जब इसकी लाइटिंग्स वगैरह ऑन होती हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये ब्रिज जो है बिल्कुल जहाँ से मैंने आपको छित्तर वाला इलाका दिखाया था, वहाँ से खड़े होकर देखो तो भी नज़र आता है, क्योंकि ये मुज़फ़्फ़राबाद के बिल्कुल बीच में आता है। तो अभी हम आगे की तरफ मूव ऑन है और हम लोग जा रहे हैं पीर चनासी। तो बीच में जिस तरह के मनाजिर हैं वो आप लोगों के सामने हैं फ्रेंड्स। सिटी का बिल्कुल माहौल है, क्योंकि यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद सिटी बिल्कुल स्टार्ट है, और बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों की तरफ निकलते हैं। तो हम लोगों ने अभी अपना रूफ़ ले लिया है मुज़फ़्फ़राबाद से पीर चनासी की तरफ का। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो रास्ता है वो पीर चनासी की तरफ ही मूव ऑन है, और रास्ते में आप लोग देख रहे होंगे कि बड़े खूबसूरत किस्म के रास्ते आना स्टार्ट हो गए। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये जो रास्ता अब हम लोगों ने लिया है पीर चनासी का, तो ये काफ़ी ऊंचाई की तरफ जाता है। बेसिकली जो जहाँ से जिस माउंटेन की तरफ हमें जाना है वो तो बज़ाहिर करीब जल्दी आ जाएगा, लेकिन उसकी जो चढ़ाई पे ऊपर की तरफ मूव ऑन होना है उसने काफ़ी हद तक टाइम ले लेना है। तो जिस तरीके से हमारी जो चढ़ाइयाँ शुरू होंगी और आप ख़ुद भी ये नज़ारे नोट करते जाओगे, तो ख़ुद ही आपको आइडिया होगा कि बुलंदी किस हद तक टॉप की हो रही है। इस वक्त आप वीडियो के अंदर महसूस कर सकते होगे बिल्कुल हम लोग जो हैं नीचे की तरफ मूव ऑन है, और रास्ते में जो पहाड़ हैं वो दूर दूर नज़र आ रहे हैं, और लेफ़्ट राइट भी इतनी ऊंचाई नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसी चीज़ को आप नोट करते हुए आगे का व्लॉग देखते जाइएगा, और इसी से आपको अंदाज़ा होगा कि जो चढ़ाइयाँ हैं वो किस तरीके की टॉप की आती चली जाएंगी। कुछ लोगों का तो कहना ये है कि वहाँ पर जो बादल हैं वो आपको छू के गुज़रते हैं। अच्छा, जैसे मैंने नथिया गली के अंदर आपको दिखाए थे मनाज़र के, बिल्कुल क्लाउड्स जो थे वो बिल्कुल नीचे की तरफ थे और हम क्लाउड से भी ऊपर थे। तो सुनने में आया कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही नज़ारे हैं। तो वो तो जाएंगे तो और ऊपर जाकर आइडिया होगा कि कितनी ऊंचाई है और किस तरीके का है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा टेंशन दे रही थी वो ये है कि मुझे जो मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए ये कितना इजी रहेगा और कितना हार्ड। तो फ्रेंड्स, बोर्ड आ चुका है और अब हम लोग जिस जगह मूव ऑन है वहाँ पे ब्रिज आया है, और इस जगह को कायदे आज़म ब्रिज भी कहते हैं, और आपके सामने है यहाँ से जो दरिया बह रहा है नीचे की तरफ। और अभी इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे तो आगे की तरफ मूव ऑन होंगे फ्रेंड्स। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही थी कि आपको मनाज़िर खुद ब खुद नज़र आएंगे कि हम कितनी टॉप पर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को भी आप नोट कीजिएगा कि रास्ते इन चढ़ाइयों में जो मोड़ और स्ट्रेट किस्म के जो रास्ते आएंगे
वो किस तरीके के हैं। और यही वो मेरा टेंशन है जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है कि गाड़ी का जो प्रेशर है और गाड़ी जो है यहाँ पर ठीक ठाक रिवो वीगो इस तरह की गाड़ी जो ईज़िली जा सकती है, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, चौड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो जितना आपकी नीचे की गाड़ी होगी लाइक अ सिविक, वो बहुत ज़्यादा नीचे होने की वजह से लग भी सकती है फ्रेंड्स। बहरहाल अल्लाह मालिक है और आगे की तरफ हम मूव ऑन है। तो इस वक्त आप बिल्कुल मुज़फ़्फ़राबाद सिटी देख रहे हो और वेल डेवलप्ड भी नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक ठाक यहाँ पे बाज़ार है और बिल्डिंग्स वगैरह हैं और इनके स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी इसी जगह पे हम नज़र आ रहे हैं रास्तों में। क्योंकि मैं नोट कर रही हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छे किस्म के स्कूल बिल्डअप हैं और काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हुई हैं सिटी के अंदर। सो फ्रेंड्स, नज़ारे भी खूबसूरत हैं और वेदर भी इस वक्त तो थोड़ा सा सनशाइन है, लेकिन आगे की तरफ निकलते हैं और इंशाल्लाह आगे हमें भी जिस माउंटेन पे हम जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें वेदर बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, एक और बात, फैमिली मेम्बर्स में से जो यहाँ रहने वाले हैं, उन्होंने यही बताया कि आप जब उस टॉप पे जाओगे तो आपको अगेन मुज़फ़्फ़राबाद सिटी ऊपर से नज़र आएगा। दैट मीन्स फ्रेंड्स के इन्हीं एरियाज़ के जो माउंटेन्स हैं वहाँ की टॉप बुलंदी पे जाकर हमें हमारी इवन दोस्त के हमें हमारी लाहौर वैली वाला रास्ता भी नज़र आएगा। तो दैट मीन्स कि अगर आप इस चीज़ को दिमाग में रखो तो ये बात समझ आती है कि उसकी 12,000 बुलंदी कितनी ज़्यादा है कि आपको हर चीज़ नीचे नज़र आ रही होगी। ये और बात है फ्रेंड्स कि वो छोटी छोटी ही नज़र आ रही होगी, लेकिन ये है कि आपको इलाके दूर से नज़र आएंगे। सो हम लोगों ने मूव ऑन हो गए हैं और रास्ते में खूबसूरत किस्म के स्कूल एंड कॉलेजेस भी नज़र आ रहे हैं। और ये भी एक और स्कूल सिस्टम है, कश्मीरी स्कूल सिस्टम। सो फ्रेंड्स, एजुकेशन के हिसाब से या माशाल्लाह एजुकेशन तो अच्छी है कि स्कूल्स वगैरह अच्छे बिल्डअप हैं और डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो अभी बच्चों की फरमाइश पे हम लोग उतर चुके हैं क्योंकि हमें नीचे शॉप जो है वो बंद मिली थी। तो अभी बच्चों ने लेनी है कुछ खाने पीने की चीज़ें और बाबा उनके गए हैं अंदर से सामान लेने के लिए कि बच्चों को थोड़ा सा गाड़ी के अंदर रिलैक्स किया जाए, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि कहीं घूमने के लिए निकलें और हाथ में चीज़ें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सो बच्चों का मामला सॉल्व होने के बाद अगेन हम मूव ऑन है। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी बात को अगेन गौर से सुनिएगा कि आप रास्ते नोट करते जाएं, क्योंकि ये जो रास्ते की मैंने वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, ये इसी वजह से बनाई है कि आप रास्तों के मनाजिर गौर से देखें कि रास्ते किस तरीके से चेंज हो रहे हैं और बुलंदी पे जिस तरह से हम मूव ऑन है वो किस तरीके से साइड में हमें इस तरह के जो है मनाजिर नज़र आ रहे थे। तो इस जगह की बेसिकली जो खूबसूरती और इम्पोर्टेंस है वो यही है फ्रेंड्स कि जो रास्ते जा रहे हैं और रास्तों में जिस तरह के मनाजिर हमें आ रहे हैं, यही वो खूबसूरती है जिसको हमने एक्सप्लोर करना है। और फिर ऊपर जाने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छे मनाजिर नज़र आएंगे। तो फ्रेंड्स, रास्ते में भी अच्छे किस्म के पक्के घर वगैरह नज़र आ रहे हैं और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो रास्ते भी क्लियर होते जा रहे हैं। और काफ़ी सारी एक चीज़ मैं इन रास्तों में नोट कर रही थी कि फ्रेंड्स, जैसे भी हम लोग गांव में जहाँ से आए हैं नीचे की तरफ, तो वहाँ पर काफ़ी स्पेस है चलने के हिसाब से, लेकिन जिनके यहाँ घर और शॉप्स वगैरह बनी हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ तो बिल्कुल छोटे छोटे रास्ते हैं और उनमें उनके घर वगैरह बने हुए हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी अजीब नज़र आई कि किस तरह से मैनेज करते हैं ये लोग या किस तरह के यहाँ पे रहने के आदी हैं। और फ्रेंड्स, एक और बात माइंड में है कि 12,000 की बुलंदी तक लोग रह रहे हैं, दुनिया बसी है। तो वहाँ पर भी घर हैं, वहाँ पर भी रिहाइश है। और बहुत से लोगों का तो कहना ये है कि इतनी ऊंचाई से जब आप नीचे देखते हो तो आपको इतनी खूबसूरती नज़र आती है कि स्विट्ज़रलैंड को आप माइंड में रख लो कि इस तरह के मनाजिर नज़र आएंगे। तो डेफिनेटली फ्रेंड, जहाँ इतनी ऊंचाई होगी और वहाँ पे पूरा माउंटेन और नेचर से भरी हुई चीज़ें होंगी, तो खूबसूरती अपने आप वहाँ आ ही जाएगी।
तो रास्ते भी आप देख रहे हैं, रास्ते भी बड़े ग्रीन और ख़ूबसूरत किस्म के रास्ते हैं। और रास्तों में आने वाले जो घर हैं, मैं तो उनको भी देख के हैरान हो रही थी कि ये इतनी छोटी छोटी जगहों पे लोगों की शॉप्स और घर वगैरह बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बज़ाहिर मैं बिलोंग करती हूँ कश्मीर से, लेकिन लिटरली मैं जो है कश्मीर में मैं रहती नहीं हूँ। आई लिव इन सिंध। और सिंध के हिसाब से जब यहाँ पर आओ तो बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आता है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी खुद की पैदाइश, इवन मेरे मम्मा की पैदाइश भी सिंध की है। तो उस हिसाब से अगर जब मैं देखती हूँ तो मैं, हम लोग जब छोटे होते थे घूमने आते थे तब की बात और थी फ्रेंड्स, और अब का आना बहुत डिफरेंट है। अब आप जो भी चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो वो आपकी मेमोरी में बाकायदगी से बैठ जाएगी, यानी कि कौन सी चीज़ कहाँ है, रास्ते याद हो जाएंगे। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी फ्रेंड्स। सो अभी जो रास्ते हैं वो डायरेक्ट पीर चनासी के लिए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, फैमिली में मेंबर्स ने हम लोगों को कहा कि रास्ते में एक स्पॉट आएगा जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए गाड़ी को स्टॉप करेंगे, क्योंकि गाड़ी इतनी ऊंचाई पे चढ़ने के बाद गर्म हो जाती है, स्पेशली जो छोटी गाड़ियाँ हैं। तो फैमिली मेम्बर्स की कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके इंजन को थोड़ा कूल डाउन करना है फ्रेंड्स, उसकी वजह से रास्ते में हम लोग ब्रेक लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम इतना बुलंदी पे नहीं पहुंच सकते। तो इसके जो रास्ते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। बज़ाहिर फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग को बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश की है, फिर भी बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही है, अगेन मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊं कि मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊं, और जिस तरीके के मनाजिर जो जो नेचर को लाइक करते हैं उन तक मैं ये सारी चीज़ें पहुंचाऊं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से ऊंचाई आ रही है आप लोग खुद भी नोट करे होगे, माउंटेन्स बिल्कुल फेस टू फेस करीब होते जा रहे हैं। यानी आप जिन रास्तों पे हो अगर मैं बुलंदी को नोट करूं तो नोट बुलंदी के हिसाब से जो सामने वाले माउंटेन है वो हमारे माउंट जिस पर हम मौजूद हैं उसके बिल्कुल एवरेज चल रहा है, और नीचे कितनी ज़्यादा लेंथ हो चुकी है नीचे से ऊपर तक की। तो फ्रेंड्स, रास्ते में बड़े खूबसूरत किस्म के ट्री और मनाज़िर आपके सामने हैं। ग्रीनरी अपनी जगह, माउंटेन, साथ में खूबसूरत नीला आसमान, और उसके साथ साथ अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोग नोट कर रहे होंगे कि मैं आपको हर ब्लॉग में वॉइस ओवर कर रही हूँ, और इन मनाज़िर को मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी फ्रेंड। उसकी एक वजह है, एक्चुअली गाड़ी में जो है म्यूज़िक सिस्टम चल रहा है, और डेफिनेटली व्लॉगिंग के अंदर ये होता है कि कॉपीराइट का टैग लग जाता है बहुत जल्दी, अगर मैंने गाड़ी के अंदर का जो भी वॉइस है वो आपको शो किया, क्योंकि म्यूज़िक की वजह से कहीं भी कॉपीराइट क्लेम हो सकता है, और वो मेरे व्लॉग के लिए अच्छा नहीं है पहली चीज़। और दूसरा कि इतना ज़्यादा बच्चों का और म्यूज़िक का शोर है, तो उस चीज़ को मैं हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि उन वॉइसेस को कूल और थोड़ा कम और ज़्यादा डेफिनेटली वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आई एम नॉट अ बिग व्लॉगर। और अपने ऑन जो भी मेरे व्लॉग्स होते हैं फ्रेंड्स, मैं बना रही होती हूँ और आप तक शो कर रही होती हूँ, और आप लोगों को खुद को भी आइडिया हो रहा होगा मेरे कैमरा से। सो यहाँ पर इस वक्त जो है कुछ गाड़ियाँ हैं, चश्मा बह रहा है, तो कुछ गाड़ियाँ हैं जो उस वाटर से गाड़ी को ठंडा कर रही हैं, इंजन वगैरह जिनके गर्म हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं फ्रेंड्स, और काफ़ी देर हो गई है ड्राइव करते करते। तो ऊंचाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो वो चीज़ भी महसूस हो रही है कि गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर आना स्टार्ट हो गया, और आप नोट करोगे सामने से जीप आ रही है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इन रोड रास्तों के लिए इस तरह के जीप्स वगैरह इजी टू यूज़ रहें। तो अभी हम चल रहे हैं और ऊपर, और कुछ गाड़ी को ब्रेक दिया है, लेकिन ये वो ब्रेक नहीं है जिसकी मैं बात कर रही थी। एक प्लेसमेंट पे आकर हम लोग सब फैमिली मेम्बर्स उतरेंगे इंशाल्लाह, और वहाँ से व्यू मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मनाज़िर किस तरह के हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अभी आप
नीचे की तरफ थोड़ा सा गौर किया कीजिएगा कि किस तरीके के जो हैं लेंथ और बुलंदी कितनी ज़्यादा हो चुकी है, और साइड से एक तो बहुत सी जगहों पे फ्रेंड्स ग्रिल नहीं है, ये आप चीज़ नोट करो। और ड्राइविंग करने वाला बंदा जब सिंध के रास्तों पे चलाने वाला हो तो खौफ तो अपनी जगह आ ही जाता है, जो मेरे ऑलरेडी दिमाग और दिल में बैठा हुआ था। तो फ्रेंड्स लेकिन मैं बड़ा बोल्ड होकर अपने हस्बैंड के साथ उनको फुल कॉन्फिडेंटली उनको बिठा के बोल रही थी कि नहीं नहीं सब कह रहे हैं अच्छा मज़ा आ रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं था, मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये हो रहा था कि उनको चक्कर वगैरह ना आ जाए और पेट में दर्द ना हो जाए, क्योंकि पूरा माउंटेन रोटेट एंड रोटेट था। सो फ्रेंड्स वो प्लेसमेंट आ गई जहाँ पर स्टॉप करना था, गाड़ियों से हम लोग फैमिली मेम्बर्स उतर चुके हैं और यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ एक मनाजिर। अच्छा, यहाँ से मैं वो जगह दिखाती हूँ जो मुझे फैमिली मेम्बर्स ने बताया कि देखो वो इलाका जहाँ से हमारी लाहौर गली नज़र आ रही है, वो आप फ्रेंड्स ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो जैसे जो छित्तर वाला इलाका है जहाँ से दरिया बिल्कुल रोटेट होके गोल घूम रहा है ना, तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि उस कॉर्नर का है। सो हर कोई यहाँ पे फ़ोटो सेशन और चाय पानी में बिज़ी हो गया है, कुछ जूसेस ले रहे हैं कुछ क्या। तो फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो यहाँ पे फ़ोटो सेशंस कर रहे हैं। हमदान को उनके कज़न मामू ने गोद में लिया हुआ है और चाचू हैं वो बिल्कुल मेरे करीब आ चुके हैं और ये उनके बेटे। तो फ्रेंड्स फैमिली का जो रियली में अगर आपको वॉइस सुनाऊँ तो बहुत इन्जॉयबल है, आपको मैं बता नहीं सकती। लेकिन क्या है ना कि जो बच्चों का शोर और फैमिली मेम्बर्स का है, चाची आके कह रही है मैं आ रही हूँ व्लॉग में, मैंने कहा जी आ रही हो हाँ व्लॉग में। वीवर्स आप लोग देख रहे होंगे मस्ती मजाक भी साथ साथ चल रही है और व्लॉग भी साथ साथ चल रहा है और कितनी ऊंचाई पर है। अच्छा ये कितनी ऊंचाई है अभी चाचा, यहाँ पर अभी कितनी ऊंचाई पर आ गए हम हैं आगे तो 3 किलोमीटर है, लेकिन ये टोटल कितनी ऊंचाई है? 11,000 टोटल है जिसमें 8,000 हो गई है। चलें बस बिस्मिल्लाह करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने फैमिली की सारी मस्तियाँ मजाक सुना और इससे कई गुना मस्ती मजाक रहा है फ्रेंड्स पूरे सफ़र में। और रास्ते में बहुत एंजॉय किया फैमिली ने। और मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ के मनाज़र भी कितने हसीन। और यहाँ पर जब हम लोग आके खड़े हुए थोड़ा रेस्ट किया गाड़ियों को, तो इतनी ठंडी हवा कि अभी यहाँ से और आगे रास्ता बाकी था, लेकिन इतनी ठंडी ठंडी हवा हो रही थी फ्रेंड्स कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सन निकला हुआ है, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंडी हवा थी कि मुझे ये दिमाग में आया कि मैं बच्चों के लिए स्वेटर्स डिग्गी में से निकाल लूँ, क्योंकि अभी मज़ीद जब हम आगे जाएंगे तो वहाँ पर और भी ज़्यादा ठंडा होगा मौसम। तो बहरहाल यहाँ पर काफ़ी देर एंजॉय करने के बाद, और यहाँ जो कॉर्नर में आपको मैं जगह दिखा रही हूँ थोड़ा क्लोज़ करके फ्रेंड्स दिखाती हूँ, ये एरिया है जो लाहौर गली जहाँ पे छित्तर वाला एरिया नज़र आता है, जो मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में भी दिखा रखा है। तो बिल्कुल यहाँ जो कॉर्नर में है फ्रेंड्स, थोड़ा अगर मैं इसको ज़ूम करके आप लोगों को दिखाऊं तो ये जो दरिया कर्व वो करा रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि छित्तर वाला एरिया जहाँ पर दरिया बिल्कुल रोटेट होके गोल घूमता है, तो यहीं पे दरिया जो नज़र आ रहा है आपको यहीं पे रोटेट होके जो गोल घूम रहा है। और इसके कॉर्नर में बिल्कुल इसके कॉर्नर में ये थोड़ा मैं अब क्लोज कर रही हूँ, यहाँ से देखें ये बिल्कुल छित्तर वाला इलाका लग रहा है और इसके ऊपर जो माउंटेन है यहाँ से लाहौर गली शुरू हो जाता है। यानी अभी आपको यहाँ से तो पूरा वो ही नज़र आ रहा है जहाँ हमारा गांव है। तो फ्रेंड्स ये सारा इलाका है और यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं यूं ही माउंटेन्स के साथ ही रोटेशन में ही एरियाज़ घूम फिर के नज़र आते हैं। लेकिन इस वक्त इस यहाँ पे जिस चोटी पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ से आपको कंप्लीट मुज़फ़्फ़राबाद सिटी और अपना पूरा का पूरा एरिया नज़र आएगा।
काफ़ी देर यहाँ पर एंजॉय किया और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस कि स्काई ड्राइविंग चल रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थोड़ा क्लोज़ करके दिखाऊं तो ऊपर की तरफ देखिए इतनी बुलंदी पर है कि यहाँ पर स्काई ड्राइविंग जो है वो लोग जो हैं उसका मज़ा ले रहे होते हैं। और यहीं पर थोड़ा सा आगे जाकर स्काई ड्राइविंग वाला सारा एरिया है, जहाँ पर आप जैसे अगर चाहें तो इसके अंदर बैठकर पूरा एरिया मूव भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे अंदर इतना बड़ा दिल नहीं था फ्रेंड्स कि इतनी ऊंचाई से इसका मज़ा लें, सो सिर्फ देखने में ही हमने इसको एंजॉय किया। और यकीन करें, सबसे ज़्यादा तो एंजॉय बच्चों ने देख के किया कि जब उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी काइट और काइट के साथ एक बंदा भी बैठा है, क्योंकि बच्चों ने लाइव ये चीज़ देखी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो बंदा है इसके हाथ में ही इतना कंट्रोल था, तो ये घूमते घूमते एक टाइम ऐसा भी आया कि ये नीचे की तरफ इसने सारा मूव कर कर ये नीचे आया और अगेन इसने रोटेट किया। जहाँ जहाँ इसकी डायरेक्शंस थी उसको घूम घूम के इसने अपनी डायरेक्शंस को चेंज किया। तो काफ़ी इसको भी देखकर हमने मज़ा लूटा और बच्चों ने काफ़ी देखकर एंजॉय किया। और खिज़र को तो अपनी नथिया गली वाली ज़िप लाइन याद आ गई थी कि उसने ज़िप लाइन की। तो खिज़र ने तो कहा कि मम्मा ये भी मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा बेटा वो तो ज़िप लाइन थी, वहाँ तक खैर था, यहाँ पर जो है ना ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई है और ये कोई मजाक बात नहीं। ठीक ठाक जिनके स्ट्रॉन्ग हार्ट होते हैं ये वही करते हैं। तो मुझे हमदान जो है इन्होंने बड़ा एंजॉय किया फ्रेंड्स। अभी आप देख सकते हो हमदान कितना मज़े से देख रहा है ऊपर। इसको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी काई टाइप है जो ऊपर हवा में उड़ रही है। और सारे बच्चे जब देख रहे थे तो वो सारे ही एंजॉय कर रहे थे फ्रेंड्स। इसका भी एक अलग ही फन था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये देखते देखते हमसे भी नीचे की तरफ उतर आया, तो कोशिश की थी मैंने। और यहाँ पे ये अनदर, तो फ्रेंड्स दो तीन और भी थे जो यहाँ पे इसी तरह से रोटेट हो रहे थे और उसके बाद नीचे मूव हो रहे थे। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड, क्योंकि फ्रेंड्स ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है और अभी आगे का सफ़र बाकी है पीर चनासी का। तो आगे का जो पीर चनासी का सफ़र है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी और इंशाल्लाह मिलते हैं अनदर व्लॉग में। ये व्लॉग भी टू बी कंटिन्यू है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट जो व्लॉग आने वाला है वो मस्ट देखिएगा, क्योंकि वहाँ के जो मनाजिर हैं उसकी तो बात ही कुछ और है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अनदर व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।